Hi everyone, I'm your career counselor Samriddhi Tyagi. I hope you all are at home and safe. Please cooperate with the police officers, doctors and health professionals. They are working really hard for our health and safety and do spread positivity on social media. आज हम बात करते हैं उस लास्ट मिनट डिलेमा के बारे में जो अक्सर बच्चों को होता है। वो डिलेमा है कि व्हाट शुड आई ऑप्ट, अ बेटर कॉलेज और माय प्रेफर्ड कोर्स। ये लास्ट मिनट डिलेमा मैक्सिमम केसेस में तो इसलिए होता है कि बच्चे 12th का रिजल्ट आने के बाद अपने परसेंटेज के बेसिस पर सोचते हैं कि मुझे क्या कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। वैसे तो अलग अलग काउंसलर के इस पर अलग अलग ओपिनियन होती है। इन माय ओपिनियन देयर इज़ नो आंसर लाइक येस और नो, कॉलेज और कोर्स. Every case comes with a different scenario and we have to evaluate each and everything and come to a most suitable option for the child. लेकिन ये लास्ट मिनट जो एक डिलेमा है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रायर अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसके बारे में ज़रूर हम आज बात करेंगे। ऐसे में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। बच्चा जब 6th स्टैंडर्ड में आ जाए तभी से उसको अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में। रिसर्च में पाया गया है कि बच्चे जो भी ऑक्यूपेशंस प्रोफेशंस अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं वो उसी की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं। तो अब इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी बच्चा सिर्फ 5-6 करियर तक सिमट कर क्यों रह जाता है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑफ स्कूल्स। स्कूल्स जो करियर काउंसलिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते हैं उसमें सिर्फ ये साइकोमेट्रिक टेस्ट कोर्सेज और कॉलेजेस पर एम्फेसिस ना होकर ऑक्यूपेशंस की, प्रोफेशंस की भी बातचीत होनी चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इमर्जिंग करियर ऑप्शंस के बारे में बताना चाहिए। अलग अलग जॉब प्रोफाइल की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बच्चों को जानकारी मिलनी चाहिए। थर्ड इज़ यू कैन सीक द हेल्प ऑफ अ करियर काउंसलर। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। स्टैंडर्ड 8 से आप एक करियर काउंसलर को ज़रूर विजिट करें, साल में भले ही एक बार। इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। पहला, एक तो साइकोमेट्रिक टेस्ट की मदद से आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस मोस्ट सूटेबल हैं। तो आपको वो करियर ऑप्शंस जो इतने सारे थे वो अब आपके लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं। बच्चे को चूज़ करने में आसानी रहेगी कि मेरे लिए इनमें से सबसे बेहतर क्या है, मेरा इंटरेस्ट किस करियर की तरफ है। दूसरा फ़ायदा है आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में। 11th में जब स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं उसमें आपको मदद मिलेगी। एक करियर काउंसलर एडमिशन गाइडेंस भी देता है। तो इस हिसाब से जब आप करियर चूज़ कर लेते हैं, स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो एक काउंसलर आपको गाइड करेगा कि किस कोर्स में आपको जाना चाहिए, उसके लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं और उनके एंट्रेंस टेस्ट कब होते हैं, रजिस्ट्रेशंस कब ओपन होते हैं। आपके पास 2 साल का समय है, 11th का और 12th का, जब आप अपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेंगे साइड बाय साइड। और ये बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ टेक एंट्रेंस टेस्ट एंड गिव एडमिशन ऑन द बिहाफ ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ चाइल्ड। सो दिस इज़ हाउ आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर। तो इस तरह से एक करियर काउंसलिंग आपको मदद करती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस भी कोर्स में जाना चाहते हैं उस कोर्स वेयर को ज़रूर पढ़ें और देखें कि आपकी पसंद के सब्जेक्ट्स हैं कि नहीं हैं। ऑलवेज हैव अ प्लान बी। हमेशा एक प्लान बी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। व्हाट इफ़, अगर ये कॉलेज नहीं मिलता है तो मैं क्या करूं? क्या एक कोर्स मैं और कोई रख सकता हूं अपने साथ में, और फिर अगर उसमें कोई बहुत अच्छा कॉलेज मुझे मिलता है तो मैं वहां एडमिशन ले सकता हूं। ऐसी चॉइस आप रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को के 2 ऑप्शंस 12th में रहते ही हैं कि ये नहीं तो ये मैं कर सकता हूँ, मेरा दोनों में इंटरेस्ट है। और ये अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप कोर्स वेयर भी देख लेंगे। इस तरह से मुझे लगता है कि एक बेटर डिसीज़न लेने में आपको मदद मिलेगी। और ये जो लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूजन होता है कि मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए, इससे भी आप बच जाएंगे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।